अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों की? खैरियत से हैं? ये जो हमारा वीक है ये है 27 अप्रैल से लेके 1 मई तक, ठीक है। तो इस वीक का मैं आप लोगों से अपना पैनल शेयर कर रहा हूँ $1000 के साथ, अपने कैपिटल के साथ, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, कोई प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहा। एक्सनेस ब्रोकर पे काम कर रहा हूँ और एक्सनेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बेस्ट ब्रोकर है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट है, आगे इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म पे भी काम करेंगे। तो ये आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बड़े आवर्स की कैंडल पे ट्रेड करता हूँ, 1 आवर से लेकर 6 आवर 8 आवर की कैंडल को देख के ट्रेड करता हूँ। मान लो अगर मैंने 6 आवर की कैंडल पे देख के ट्रेड किया तो मैंने 15 मिनट्स पे किया ट्रेड। मैंने 6 आवर की कैंडल को वॉच किया तो मैंने उसी का वेट करना है कि वो जो 6 आवर की कैंडल है वो बुलिश क्लोज हो या बेरिश क्लोज हो, वट। अगर तो वो मेरे एसएल को हिट नहीं करती तो फिर मैं वो मेरी ट्रेड इंट्राडे से बदल के स्विंग ट्रेड में हो जाती है, क्योंकि फिर मैं ट्रेड होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं ओवरनाइट भी होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल अकाउंट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि इसमें कोई मुझे स्लिपेज का डर हो कुछ ऐसा। तो इसमें मैं होल्ड कर लेता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अगर मुझे लगे कि मार्केट की न्यूज़ की ऐसी बात हो कि मुझे लगे कि आगे मार्केट गैप अप खुल सकती है, फिर मैं बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। ट्रेड क्लोज कर देता हूँ ना। अगर ऑपोजिट भी चली जाए तो एसएल हिट ना भी करे तो भी बीच में नहीं रहता, ठीक है। तो अब ये देखो, दूसरी ट्रेड थी मेरी, जो मैंने 24 अप्रैल को ली कैट जेपीवाई में, और इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ $2.89, ठीक है। और उसके बाद मैंने 27 अप्रैल को ट्रेड की। ये डिसिप्लिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ट्रेडिंग में, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ट्रेड की AUD NZD पे, ये भी मेरी बाई की ट्रेड थी और इस पर मुझे प्रॉफिट हुआ $4 का। उसके बाद 27 अप्रैल को ही मैंने ट्रेड की यूरो जीपीपी में, ये मैंने सेल की और इस पर मुझे प्रॉफिट हुआ 2.44 का, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेड की AUD कैट पे 28 अप्रैल को, ये मेरी बाई की ट्रेड थी, इस पर मुझे प्रॉफिट हुआ 3.44 का। उसके बाद ट्रेड मैंने की 28 अप्रैल को AUD कैट पे, ये मेरी बाई की ट्रेड थी, प्रॉफिट हुआ 18.86 का। ये बड़ी अच्छी मेरी ट्रेड गई, ठीक है। उसके बाद मैं देखता रहा सेटअप, मुझे कोई नहीं मिला। तो कहने का मकसद ये है कि अब आप देखो, अब मेरा बैलेंस स्टैंड कर रहा है 990 पे, -$10 हूँ मैं। इंशाल्लाह अल्लाह की रज़ा से ये मैं नेक्स्ट वीक रिकवर कर लूँगा और प्रॉफिट भी कोशिश करूँगा बने। हो सकता है लॉस हो, तो ये ट्रेडिंग में आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होता है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये क्विक मनी स्कीम नहीं है। ये बड़ा लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसमें आपको बड़ा पेशेंस डिसिप्लिन मेंटेन करके काम करना पड़ता है। तो देखें, मुझे मेरा 966 पे बैलेंस स्टैंड कर रहा था, तो 990 पे मैं ले आया हूँ अल्लाह के हुक्म से। अब आगे अगर ये लॉस भी जाता है तो भाई तब भी मैं कोई गिव अप नहीं करूँगा, अपनी स्ट्रेटेजी पे ही काम करता रहूँगा, स्लो एंड स्टडी हम चलते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं, और हाँ, $1000 के साथ मैं 0.1 लॉट अपनी फिक्स लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। 0.1 लॉट ही रहेगी मेरी फ्यूचर में, और इसी को मेंटेन रखूँगा मैं अनटिल अनलेस कि मेरा कैपिटल बड़ा नहीं हो जाता तब तक। इसका मैं यूँ आपको सिंपल बताता हूँ कि जैसे मेरा कैपिटल होगा $1500 ना, तो उसको हम चेंज कर लेंगे, 0.15 कर लूँगा मैं, ठीक है। जब मेरा $2000 कैपिटल हो जाएगा, इसको मैं कर लूँगा लॉट को, फिक्स लॉट रखूँगा, उसको कर लूँगा 0.2। हाँ, गोल्ड और सिल्वर में डिफरेंट रहेगी। गोल्ड और सिल्वर में मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी 0.01। इसी तरह नेक्स्ट वीक भी मैं आप लोगों को अपना P&L शेयर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।